ने हजूर जग नूरो नूर, आए ने हजूर जग नूरो नूर, गम मुक गए ज़माने के, आए ने हजूर जग नूरो नूर, गम मुक गए ज़माने के। आमीना बीबी दी गोदी विच अजब बहारां आईयां, आमीना बीबी दी गोदी विच अजब बहारां आईयां, अरशां लैके फरशां ताइयों हो गियां रुशनाइयां, खुशियां मनावन हूर मलाइक, खुशियां मनावन हूर मलाइक, गम मुक गए ज़माने से, आए ने हजूर जग नूरो नूर, आए ने हजूर जग नूरो नूर, गम मुक गए ज़माने से। नूर नबी दी आमीना बीबी वाक़या खुशियां पाइयां, नूर नबी दी आमीना बीबी वाक़या खुशियां पाइयां, आसिया बीबी हव्वा मरियम दे मुबारक आइयां, आमीना दा वेला होया नूरो नूर, आमीना दा वेला होया नूरो नूर, गम मुक गए ज़माने से, आए ने हजूर जग नूरो नूर, गम मुक गए ज़माने से। या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है ये जो वादे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी ऐसा, अब कमी का तसव्वुर भी ऐसा, जब से मुगले वादे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वादे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वाले आए हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मगदे तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। दूर होने को है अब ये दूरी, उनके चौखट पे आ गई हुजूरी, दूर होने को है अब ये दूरी, उनके चौखट पे आ गई हुजूरी, ख्वाब में मुझे आका के दर से, ख्वाब में मुझे आका के दर से, हाज़िरी के इशारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वाले
उनके दरबार से मैंने जब भी पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से मैंने जब भी पंजतन के वसीले से मांगा, खैरात मुझको फौरन मिली है, खैरात मुझको फौरन मिली है, खूब मेरे गज़ारे हुए हैं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा ये जो आए हुए हैं, अब कभी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मिले आए हुए हैं। वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बेशुमार दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आज की इस नशिस्त को अपनी बारगाह आले में कबूल मंजूर फरमाए। आपने कल समाअत फरमाया था उन चीज़ों के हवाले से कि जिनके बगैर नमाज सिरे से होती ही नहीं, तो उनको नमाज के शराइत कहा जाता है। और आज बात होनी है नमाज के फ़राइज़ के हवाले से। नमाज के कुल फ़राइज़ 7 हैं और उन 7 का भी यही हुक्म है कि अगर उन 7 में से एक चीज़ भी रह जाए तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी, यानी दोबारा से पढ़नी होगी, नमाज हमारी अदा नहीं होगी। उनमें से सबसे पहली चीज़ है तकबीर तहरीमा, जिस चीज़ का कल गुज़श्ता भी जिक्र हुआ था, यानी अल्लाहु अकबर कहना, जिसका दूसरा नाम तकबीर उला और तकबीर इफ्तिताह भी है, यानी अल्लाहु अकबर कहना। दूसरी है क़ियाम, यानी सीधा खड़े होकर नमाज अदा करना। यह हर नमाज के अंदर क़ियाम फ़र्ज़ भी नहीं है और हर नमाज के अंदर क़ियाम फ़र्ज़ है, ये मसला भी नहीं है। फ़र्ज़, वित्र, सुन्नत फ़जर और ईदैन, ये 4 नमाज़ें हैं। इन नमाज़ों के अंदर हर रकात के अंदर क़ियाम फ़र्ज़ है। अगर बिला ज़रूरत सहीहा या बिला उज़्र शरई अगर कोई बंदा इन 4 नमाज़ों के अंदर क़ियाम बैठ कर करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर उज़्र शरिया की बिना पर अगर इन 4 नमाज़ों को यानी फ़र्ज़, वित्र, सुन्नत फ़जर और ईदैन को बैठ कर अदा करेगा तो उसकी नमाज सही हो जाएगी, वाजिबुल इआदा नहीं होगी। उसके बाद नफिल नमाज के अंदर क़ियाम फ़र्ज़ नहीं है, चाहे वो नफिल ज़ोहर की 2 रकात के नफिल हों या मगरिब के अंदर या इशा के अंदर हों। जिन नमाज़ों के अंदर नफिल पढ़े जाते हैं, जुम्मतुल मुबारक के अंदर भी नफिल है, तो नवाफिल के अंदर क़ियाम यानी सीधा खड़े होकर नवाफिल को अदा करना ये लाजमी नहीं है। इसी वजह से अमूमन देखने में जो आता है वो यही है, कोई छोटा है या बड़ा है, बुज़ुर्ग है या नौजवान है, नवाफिल को बैठ कर अदा करते हैं क्योंकि उनके अंदर क़ियाम फ़र्ज़ नहीं है। और नंबर 3, क़िराअत मुतलक़न, एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की 2 रकातों के अंदर और वित्र और नवाफिल की हर रकात के अंदर क़िराअत एक आयत की मिक़दार जो कि 3 छोटी आयतों के बराबर हो, एक बड़ी आयत, वो फ़र्ज़ है। अगर एक बड़ी आयत ना पढ़ सके तो फिर 3 छोटी आयतें जो एक बड़ी आयत के बराबर हो वो फ़र्ज़ की 2 रकातों के अंदर भी फ़र्ज़ है और वित्र और नवाफिल की हर रकात के अंदर इस मिक़दार में क़िराअत करना भी फ़र्ज़ है। मुक़्तदी को किसी नमाज के अंदर क़िराअत जायज़ नहीं। याद रखें, जो इमाम के पीछे होते हैं मुक़्तदी हज़रात, ये बात का मसला है कि मुद्रिक किसे कहते हैं, मुल्हिक किसे कहते हैं, मसबूक किसे कहते हैं, मुक़्तदी किसे कहते हैं, ये बात का मसला है। बहरहाल जो मुक़्तदी होता है, जो इमाम के पीछे होता है, बस उसका यही काम है कि जब इमाम साहब ने
किरात करनी है तो इमाम साहब की किरात को सुनना होगा, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर अल्लाह करीम ने इरशाद गिरामी फरमाया वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान की किरात की जाए, जब कुरान पाक की तिलावत की जाए, कुरान पाक पढ़ा जाए, फ़स्तमिऊ लहू तो कान लगा कर सुनो, व अनसितू और चुप रहो। इसके बारे में सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पाक फरमान मौजूद है। वो फरमाते हैं जो इमाम के पीछे खड़े होकर किरात करता है, मैं उमर बिन ख़त्ताब का दिल करता है कि उसके मुंह के अंदर या अंगारे डाल दूं, एक रिवायत में आता है कि उसके मुंह के अंदर मिट्टी डाल दूं। क्या मकसद कि इमाम के पीछे किरात करने का हुक्म नहीं है, इमाम के पीछे किरात बिल्कुल नहीं करेंगे। नंबर 4 वो है रुकू करना। और रुकू क्या है? रुकू भी पूरे इत्मीनान के साथ अदा किया जाए, कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई मकदार नहीं है। अगर अकेले हो तो जितने लंबी नमाज अदा कर सकते हो पूरे कैफ व सरूर के साथ अदा की जाए। अगर तुम इमाम हो तो फिर पीछे बूढ़ों का, बीमारों का ख्याल रखना भी हमारे लिए ज़रूरी होगा। उसके बाद नंबर 5 है सजदा करना और नंबर 6 है कादा अखीरा। कादा अखीरा कहते हैं आखिर में बैठने को, ये लुग़वी माना है, यानी नमाज पूरी करके आखिरी अत्तहियात के अंदर बैठने को कादा अखीरा कहा जाता है। नंबर 7 खुरूज बिसुनही, यानी फेल इख्तियारी से नमाज से निकलना। जो नमाज के अरकान हैं तकबीर तारीमा से लेकर सलाम तक, ये जो 7 अरकान हैं नमाज के फ़राइज़ हैं, इनसे निकलना कैसे होगा? वो खुरूज बिसुनही है, यानी फेल इख्तियारी से निकलना होगा जो कि कसदन और नमाज के मनाफी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बारगाह अब हमारी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। याद रखें अगर हम नमाज जल्दी के साथ अदा करेंगे तो उसके बारे में ये है, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा आया, उसने जल्दी के साथ नमाज अदा की, जाने लगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरजे फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ली, वापस लौट, नमाज अदा कर, तेरी नमाज नहीं हुई। उसने दोबारा पढ़ी, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि नमाज दोबारा पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। उसने अर्ज़ किया गरीब नमाज मैंने 2 मरतबा नमाज पढ़ी है और आप फरमाते हैं तेरी नमाज नहीं हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया तूने तादील अरकान का ख्याल नहीं रखा, यानी नमाज को पूरे वक़ार के साथ, पूरे एतमाद के साथ, तसल्ली के साथ नमाज अदा नहीं की। तो सबक इस हदीस पाक से ये साबित होता है अगर हमने नमाज अदा की, नमाज के फ़राइज़ को भी मुकम्मल किया, लेकिन तादील अरकान यानी वाजिबात को अगर मुकम्मल न किया, सुकून और वक़ार के साथ नमाज को अदा न किया, तो हमारी नमाज सिरे से नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शराइत, फ़राइज़, वाजिबात के साथ नमाज मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए और जितने नमाज़ें अदा की अब तक अल्लाह उनको भी कबूल मंजूर फरमाए। आइंदा भी उम्मत मुस्लिमा को नमाज के राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।